नमः शिवाय। वेलकम है आपका अपने इस चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ वो एक सीरीज़ नहीं है। अब तक आप जो जितने भी कंजक्शन केतु से देखते आ रहे थे उन सब का एक बहुत ही बड़ा सार है। आप ये कह सकते हैं उन सीरीज़ को देखने से पहले अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो उन वीडियोज़ को देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ केतु। केतु क्या है, केतु किस तरह रिप्रेजेंट करता है, या इसे शॉर्ट में आप कह सकते हैं केतु की महादशा या अंतरदशा या गोचर की दशा जब आती है तो व्यक्ति विशेष पे क्या प्रभाव पड़ता है। बेसिकली कुंडली में जब केतु की महादशा की बात करते हैं तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा भय रहता है। उन्हें रहता है अब केतु की दशा आ गई तो क्या होगा। लेकिन ज्योतिष दृष्टिकोण से और मेरे एक अनुभव से मैं इस महादशा या गोचर दशा को बहुत ही अच्छा बोलना चाहूँगी। क्योंकि देखिए केतु जो है आपको इस टाइम पीरियड में जो दे सकता है वो आपके लाइफ का पूरा सार होगा। आप कहते हैं दिस इज़ वॉट योर होल लाइफ समरी इस केतुज़ महादशा। और आती भी कैसे ये केतु की महादशा, बुध केतु एंड शुक्र यानी दो मटेरियलिस्टिक प्लैनेट हैं, बुध और केतु, उनके बीच में जो आती है आपकी महादशा वो है केतु की महादशा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट केतु की महादशा है। केतु क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा जैसा कि केतु आपके प्रीवियस कर्मास को दिखाता है, प्रेजेंट करता है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि केतु आपके पूर्व जन्म में आपके क्या रिलेशन थे, उन सब चीज़ों को प्रेजेंट करेगा। बेसिकली इसे हम ऐसे कह सकते हैं जिस हाउस में या जिस प्लैनेट के साथ में केतु बैठा हुआ है वो आपके प्रीवियस कार्मिक कर्मास को बताता है। व्हाट यू वर इन योर पास्ट लाइफ, आप अपने पास्ट लाइफ में क्या थे वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि आपको पता ही है आपके जो मोक्ष दाता है वो है केतु। केतु आपका वैराग्य भी है, केतु आपका तड़प भी है, इंट्यूशन पावर भी है। केतु की अलग अलग मैं शॉर्ट में अगर आपको एक चीज़ समझाना चाहूँ तो केतु की महादशा में यू विल नो द रियल लाइफ गोल ऑफ योर बॉर्न अप। आपके होने का जो असल इस मानव देह में होने का जो कारण है वो आपको केतु की महादशा में ही पता चल सकता है। केतु बेसिकली आपको उस टाइम में आपको बताएगा कि आपके होने का रीज़न क्या है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो कभी आपने लाइफ में नहीं की और सडनली यू विल सी आप उनमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट अपने आप को फील करेंगे, या कभी आपको लगेगा कि मेरा इन चीज़ों से कोई रिलेशन रहा है जबकि आपने कभी अपने इस जन्म में उनको किया नहीं होगा, फिर भी आपको ये लगेगा कि मैंने अपना ये सब चीज़ें करके रखी हुई हैं। सो केतु किस तरीके से काम करेगा, इसको देखने के लिए केतु आपके किस कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि केतु आपकी कुंडली में पहले 5वें 8वें 9वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली जो केतु है आपको मोक्ष की तरफ प्रेरित करेगा। और ज़्यादा इसका 100% जब आप कह लीजिए रिज़ल्ट तब आपको पता चलेगा जब ये आपका शनि या गुरु के साथ में युति संबंध में होगा या दृष्टि संबंध में। ज़्यादा जब ये आपका केतु जब होगा शनि या गुरु के साथ में होगा और इन भावों में होगा तो आपको अपनी लाइफ की प्रेरणा, आप किस लिए हैं यहाँ पर, आपका यहाँ पे होने का क्या सेंस है, और मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ, ध्यान की तरफ, ज्ञान की तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा अग्रसर करेगा। क्योंकि देखिए प्रथम भाव लग्न का होता है, आपका मन होता है, तनुभाव होता है, वो आपके बारे में बताता है। तो ज़रूर आपकी प्रीवियस कर्मास में यानी प्रीवियस आपके जो जन्म है उनमें आपका क्या सीन रहा होगा वो सब प्रिटेंड करेगा। सेकेंडली पंचम भाव जो होता है देखिए हमारा संतान पक्ष का भी होता है, ज्ञान का भी होता है, शिक्षा का भी होता है, प्रेम का भी होता है। नो डाउट ये आपको वहाँ से विक्षेप भी देगा और लेकिन यहीं से आपका एक जुड़ाव भी देगा कि ईश्वर और ज्ञान की तरफ आपका जो है चीज़ों को लेते हुए जाएगा। और मोर पावरफुल इफ़ इट इज़ कंजक्ट विथ सैटर्न एंड जुपिटर, यानी जब शनि और अपना गुरु के साथ में जब ये कंजक्ट होगा तो आपको ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नवम भाव होता ही धर्म का भाव है,
आपके मंत्र जाप का, पूजा का, अध्यात्म का भाव होता है। और इस टाइम में अगर ये गुरु वहाँ केतु वहाँ पर आपका होगा और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो डेफ़िनेटली आपको मोक्ष की ओर प्रेरित करेगा। आपके होने का रीज़न आपको पूछेगा और बहुत सारे ऐसे ड्रास्टिक चेंज सडनली आपकी लाइफ में आपको देखने को मिले होंगे, जो कभी आपने देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। केतु, मंगल यदि आपके साथ में हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको आक्रोशजनक परिस्थिति तो दे सकते हैं, लेकिन देखिए हर तरीके से कोई भी प्लैनेट आपका जो होता है वो कंजक्शन बुरा नहीं होता है। जैसे अगर मैं कह दूँ, केतु और मंगल जो है आपका जो आर्मी फ़ोर्स वाले जो होते हैं, या फिर आपके जो ये पुलिस अधिकारी होती हैं, ऐसी चीज़ों में जो क्षेत्रों में हैं, केतु और गुरु का केतु और मंगल का जो कंजक्शन है, इसे बहुत ही अच्छा माना जाएगा। क्योंकि केतु क्या है? केतु तलवार है। केतु बिना सोचे समझे वार करता है और उस टाइम में आपको ये ऐसी ऊर्जा निकालेगा आक्रोशजनक, जो इस आपके जो प्रोफेशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। दूसरा, जो बड़े-बड़े चिकित्सक होते हैं, उनकी भी कुंडली में जो है हमने देखा है कि केतु और मंगल की जो है कंजक्शन देखी जाती है। और बहुत अच्छे जो सर्जन्स होते हैं, जो सर्जरीज़ करते हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र में हैं, मेडिकल लाइन में, उनके भी जो है केतु और मंगल का जो कंजक्शन है बहुत ही अच्छा देखा जाता है। और यदि केतु और शनि साथ है, तो नो डाउट ये आपको बहुत ही ज़्यादा अलगाव और आपको विक्षेप पैदा कर सकता है, लोगों से आपका जुड़ाव को हटा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये ज्ञान और मोक्ष की तरफ प्रेरित भी करेगा। लेकिन यहीं यदि केतु इन्हीं भावों में आपके शुक्र के साथ है, तो जो आपका जो गोल अचीवमेंट है, यानी आपको जो उस केतु की महादशा में जो आपने लर्न किया है, सब कुछ किया है, उससे कहीं न कहीं विमुख करेगा, मटेरियलिस्टिक की तरफ आपको ले जाएगा। क्योंकि देखिए शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको भोग विलास, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मटेरियलिस्टिक, आपका जो लाइमलाइट, ये सब सौंदर्यप्रद चीज़ें होती हैं, ग्लैमरस वर्ल्ड, या आप कह लीजिए आपकी जो इच्छा शक्ति है, प्रेम शक्ति है, या सांसारिक गतिविधियों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा रुझान रखता है। अगर शुक्र कहीं न कहीं प्रोमिनेंट है, तो वो केतु को डिस्ट्रैक्ट करेगा इन सब चीज़ों की तरफ ले जाने को। लेकिन यहीं अगर आपका गुरु प्रोमिनेंट है, उच्च राशि में है और स्वराशि का है, या योग कारक स्थिति में, या केंद्र त्रिकोण बन रहा है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और केतु के साथ है, तो नो डाउट जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा और आपको उसकी तरफ लेकर भी जाएगा। उसी समय में आपको गुरु का जो ज्ञान होता है वो भी मिलेगा। कई जगह ये भी देखा गया, इन्हीं दशाओं में आपको ईश्वरी प्रेरणा के साथ साथ गुरु के ध्यान, ज्ञान और मंत्र, ये साधनाएं, अकल, साइंस, इनकी और भी जो है केतु प्रेरित करता है। अगर केतु को आप समझना चाहें, और तो इन शॉर्ट, केतु जो है आपको अपनी लाइफ का जो मोक्ष, आपकी लाइफ का बेसिक गोल क्या है, व्हाट इज़ योर रियल लाइफ, व्हाई आर यू हेयर, आप यहाँ क्यों हैं, आपके होने का तथ्य, ये सब केतु की महादशा में ही या केतु की गोचर की दशा में ही आपको दिखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ कुंडलियों में ये देखा गया है कि केतु की जो दशा है, केतु की महादशा और ये सब जो है लाइफ में एक ऐसी ड्रास्टिक चेंजिंग की तरफ लाती है, जिसमें आपको अपना सब कुछ खोकर एक नए तरीके से आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि वो आपके प्रीवियस पास्ट कर्मास रह चुके होते हैं, जिनके बारे में कभी आपने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन फिर भी आपका उनकी तरफ रुझान होना, या उन्हें जानते उनकी तरफ से एक अलग सा जुड़ाव होना, उन्हें समझने की कोशिश करना, उन्हें जानने की कोशिश करना, ये सब आपका झुकाव उस तरफ होगा। अधिकतर कुंडलियों में जो केतु है वो 40 से लेकर 48 की एज में जो है एक ड्रास्टिक चेंज, जो गोल अचीवर, जो आपका जो रियल लाइफ सेंस है, वो इस एज में देखा गया। हालांकि हर कुंडली में ये अलग अलग है केतु की दशा कब आती है, महादशा, लेकिन यूजुअली जो देखा गया है आपका जो है बड़े बड़े संतों महात्माओं की कुंडलियों में भी केतु बहुत ही ज़्यादा ज्ञानपद और यूँ कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है उन्हें अपनी प्रेरणा की ओर, उन्हें अपने ईश्वर जुड़ाव की ओर ले जाने का। तो बेसिकली जो है 40 से लेकर 45 की एज और प्लस तक भी ये जो है दशा, महादशा या गोचर दशा में केतु अपना पूरा रिजल्ट दिखाता है। और ये भी आप यकीन मानिए, जिन भी जातकों की कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव
इन सब में यदि केतु और गुरु या शनि के साथ में कंजक्शन है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने जीवन के होने का उद्देश्य लाइफ में एक ऐसा अवसर जरूर देगी जो उन्हें खोजने को मिलेगा और वो खोज भी लेंगे। क्योंकि देखिए केतु का खुद का सर नहीं है, खुद का सर नहीं है, दिल है, लेकिन वो आपको सोचने समझने पर इस तरीके से मजबूर कर लेगा कि वाई यू आर हेयर, आप यहाँ क्यों हैं, क्या है, ये सब खुद उसके पास खुद दिमाग ना होते हुए आपको दिल से इस तरह से जोड़ लेगा कि आपका दिमाग उन सब चीज़ों की ओर दौड़ेगा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, केतु का जो महादशा है उसमें आपका एक रिलेशनशिप एंड का आप सीन देख सकते हैं। या तो आप कोई अपने नियरेस्ट या डियरेस्ट वन को बहुत ही ज़्यादा खोने का आपको रहेगा कि उन्हें, या तो आप अपनी लाइफ में लॉस देखेंगे यानी उनका उनसे दूरी की तरफ जाना, या उनका आपसे एक मतभेद की तरफ आप देखेंगे। एक एंड रिलेशन एंड का जो साइन है वो केतु की महादशा में होता है। दूसरा, आपको एक अजीब सी तड़प होगी, एक ईश्वर शक्ति क्या है, ऑरास क्या होते हैं, चक्रास हीलिंग क्या होती है, मंत्र क्या होती हैं, वेद क्या होता है, अज्ञात चीज़ों को जानने की इच्छा जिन्हें कभी आपने देखा नहीं होगा, जिनकी लोग बहुत रेयरेस्ट बातें करते हैं, उनकी तरफ आपका झुकाव होगा, रुझान होगा। दूसरा जो है केतु की महादशा में जो है आपको एक अज्ञात शक्ति अपनी तरफ प्रेरित दिखेगी। हमेशा आपको लगेगा कि एक अज्ञात शक्ति आपके आसपास है। आपके ऑरा में एक अलग सी पावर नज़र आएगी। जो लोग लेट उठते होंगे या जिन्होंने कभी कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया होगा, धर्म या कर्म से रिलेटेड होगा, सडनली वो लोग ऐसा कुछ करने लगेंगे और उन्हें मतलब इस तरीके से ये सब चीज़ें प्रेरित करेगी। इसलिए आप इसे इस तरह के समझ सकते हैं, केतु इज़ 360 डिग्री चेंज ऑफ ए लाइफ। कुछ ऐसे इनएक्टिव फेसेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे जिन्हें आप एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यानी कल तक तो आपको सब कुछ अपना लग रहा होगा, सब कुछ आपको ऐसे लग रहा होगा ऑल इज़ माइन, ऑल इज़ इन माई कंट्रोल, लेकिन तभी एक ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आएगा जिसमें आप अपने आप को खोजेंगे, अपने होने का अस्तित्व जानेंगे और ईश्वरीय प्रेरणा क्या है, भगवान क्या होता है, हम यहाँ क्यों हैं। ऐसे बहुत सारे अनसुलझे पहलू आपकी तरफ, आपकी सोच की तरफ आएंगे। दूसरा, उस समय में आप जो है आप कुछ करना चाहेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व एक शांत, स्थिर, एक आप इसे यूँ कह सकते हैं एक शांत पानी की तरह आपका नेचर हो जाएगा, जिसमें कभी बहुत उछाल आता था और आज वो सोचने समझने सब चीज़ों से बिल्कुल चेंज है। क्योंकि देखिए केतु को कोई रूल्स रेगुलेशंस ये सब चीज़ें फॉलो करना नहीं आती है, वो सिर्फ अपने दिल से सोचता है। और आपको भी ये चीज़ पता है, ईश्वर भी हमें सिर्फ दिल से ही मिलते हैं, अपनी भावनाओं से ही मिलते हैं। और इसी चीज़ से कई लोग, इसी महादशा में कई लोग जो है अपने मेडिटेशन के उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जिन्हें लाइफ में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, केतु जो है बेसिकली आप उसे एक फ़कीर समझ सकते हैं। केतु को आप एक अज्ञात चीज़ समझ सकते हैं। केतु को आप एक डिगिंग यानी एक खोदना, यानी एक रिसर्चर, जिसे दुनिया जहान सोचती रह जाती है, उसमें से आप कुछ नया सोचेंगे, देखेंगे, उन्हें सोचने पे मजबूर होंगे, करेंगे। ये सब जो कार्य तत्व हैं वो सब केतु है। दूसरा, केतु आप में जो है कर्ता भाव वाली जो फीलिंग होती है उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेगा। कल तक जो आप में मैं था, मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, ये सब मेरा है, ये सब भी जो चीज़ें हैं केतु के फेस में ऑलमोस्ट आपकी यू विल फाइंड द एंड ऑफ इन दिस फेस, और आपको फिर एक्चुअली सब समझ में आ जाएगा। केतु आप ये कह सकते हैं, केतु आपका एक बहुत ही ज़्यादा गहन चीज़ों की तरफ आपका रुझान करेगा। दूसरा, केतु जो है आपका ऐसा इनएक्टिव पीरियड आपकी लाइफ में ले आएगा जिसमें कल तक तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सडनली ऐसे समझिए एक एग्जाम्पल पर, सडनली आपको लगेगा कल तक जो मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था उसमें एक सीवियर डाउनफॉल हो जाएगा, या जो कल तक मुझे मेरी फैमिली नज़र आ रही थी उनसे इस तरीके से अलगाव हो जाएगा कि आपको वैराग्य की ओर तक ले जाएगा, इतना सीवियर तक। जो कल आपको लग रहा था ये सब कुछ मेरा है, उन सब से आप ऊपर उठ के सोचने लग जाएंगे। और उस टाइम पीरियड में केतु कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ नई चीज़ों को शुरू करने के लिए भी प्रेरित करता है, लेकिन कतई भी उस पीरियड में आपको
कुछ नई चीज़ें नहीं शुरू करनी चाहिए, चाहे बिज़नेस से हो, चाहे वो कोई नए इन्वेस्टमेंट से हो। ट्रस्ट मी, अगर आप उस समय में केतु की महादशा में या गोचर दशा में या अंतर्दशा में उस समय पे अगर आप कुछ नई चीज़ शुरू करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा जो है औंधे मुँह गिरने वाली बात हो जाएगी, यानी एकदम से आपका फिर डाउनफॉल होगा। मनी लॉस के साथ साथ आपका मेंटल लॉस भी समवेयर हो सकता है, क्योंकि देखिए केतु जो है ना सडनली चीज़ें रिएक्ट करता है, आपको सोचने समझने की शक्ति भी नहीं देगा। आप सोचते रह जाएंगे मैंने ऐसा क्या किया जो ये ऐसा हो गया, मैंने इनको ऐसा क्या बोला कि मुझसे दूर हो गए, या मैंने ऐसा क्या किया कि कल ये सब मुझे समझते थे सोचते थे और आज तो ये कुछ भी नहीं है। तो सडनली जो चीज़ें होती है वो सब केतु के समय में होती हैं। दूसरा जो है केतु के टाइम में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना कि जिससे आप न्यू चीज़ों की बिगिनिंग करने का सोचें, इनएक्टिव चीज़ों को एक्टिव करने का सोचें। और उस समय में आपको जो है थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही मानसिक तनाव भी हो सकता है, कुछ परेशानी भी हो सकती है। और उसी परेशानियों से ऊपर उठ के जब आप सोचेंगे तो आपको आध्यात्म, ईश्वरीय ज्ञान, ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। इसे ऐसे समझिए, कल तक किसी आदमी को आपने ज्योतिष की तरफ प्रेरित भी नहीं देखा होगा, अचानक वो ज्योतिष से जुड़ी हुई बातें करने लग जाएगा, आध्यात्म से जुड़ी बातें करने लग जाएगा। ईश्वर प्रेरणा क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, मंत्र क्या होता है, आध्यात्मिक शक्तियाँ क्या होती है, पौराणिक तत्व क्या होते हैं, हमारे जो तत्व ज्ञान होता है, ये सब जो चीज़ें ये सब केतु के ही रीज़न से होता है। केतु आपको अपनी लाइफ के हिडन गोल्स की तरफ ले जाने के लिए होता है, एंड दैट इज़ व्हाट योर एक्चुअली गोल्डन पीरियड इज़। नो डाउट आपने बहुत सारे लॉसेस देखे होंगे, नो डाउट आप बहुत ज़्यादा पैनिक हुए होंगे, नो डाउट आपने अपने बहुत सारे चाहने वालों को भी अपने से दूर होता हुआ या खोता हुआ भी देखा होगा। लेकिन बजाय इसके भी मैं इसको गोल्डन टाइम इसलिए बोलती हूँ, जिन्हें एक साधारण इंसान सोचने समझने की शक्ति से दूर रखता होगा, उसी टाइम में आप ये सब चीज़ें सोचेंगे, समझेंगे और इनकी तरफ प्रेरित होंगे। और आपको एक्चुअली करना भी वही है, स्थिर होके बैठना है, शांत होके बैठना है, जो चल रहा है लेट इट गो, चलने दीजिए। आपको सिर्फ अपना जो है वो समय निकालना है, और यकीन मानिए जब आप उस समय में अपनी सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे तो वो चीज़ें आपकी इतनी प्लीजेंटली निकलेंगी कि आपको ज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान अपने इष्ट से भी जोड़ने की बहुत ही करीब तक ले आएंगी और जोड़ भी देंगी। अगर कई लोग होंगे तो उनकी रही होगी, उन्हें पता होगा। इसके जस्ट बाद आती है आपकी शुक्र की दशा। और देखिए शुक्र की महादशा में उनको कैसे बैलेंस करना है, उन्हें ये भी केतु की महादशा सिखा देती है कि कल तक जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था, जिनके ऊपर मैं लग रहा था या जो मैं यूज़ कर रहा था, वो सब भी शुक्र की दशा तक आते आते उन्हें बैलेंस करना आ जाता है उन्हें, क्योंकि एक्चुअली पता चल जाता है कि जिन्हें आज तक मैं अपनी चीज़ें समझ रहा था या जिन्हें आज तक मैं अपना मान रहा था, ये घर, ये गाड़ी, ये अपना, ये वो, ये सब चीज़ें जो केतु की महादशा उन्हें ऊपर उठ के सोचना सिखा देती है। केतु की महादशा में अधिकतर ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, कल तक जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, फैशन हॉलिक होते हैं, ग्लैमरस होते हैं या चीज़ों में बहुत चूज़ी और फंसी होते हैं, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा सडनली वो लोग इन सब चीज़ों से परे रहते हैं, यानी सिंप्लिसिटी की तरफ चल जाएंगे। वो लोग जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड होंगे। कल तक वो इस चीज़ से नीचे नहीं खाते थे, इस चीज़ से नीचे नहीं पहनते थे, तो आज वो सेटिस्फैक्ट्री जो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसमें बहुत अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। कल तक आपने उनका एक अलग रूप देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा एक चमकता सा, एक अच्छा सा, या एक कह लीजिए भौतिकवाद की तरफ एक अलग सा उनका स्वरूप देखा होगा। तो अगले ही तरफ आप उनका एक चीज़ देखेंगे कि वो बिल्कुल मटीरियल लेस हो गए, यानी कपड़े पहनते हैं लेकिन बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन बहुत सिंपल, पहले वाला शो ऑफ, ये सब प्रेजेंटेटिव लाइफ, इनसे जस्ट परे हो जाएंगे। केतु की महादशा में एक और चीज़ हो जाती है, देखिए केतु की महादशा में कई लोग बहुत अच्छे हीलर भी बन जाते हैं। हीलर देखिए वही इंसान बनता है जिसने सफ़र किया है, और केतु की महादशा बेसिकली आपको सफरिंग ही कराती है, आपको सफरिंग के बाद में जो एक्चुअलिटी होती है उसकी तरफ प्रेरित करती है। तो केतु
कि महादशा के जो लोग सफ़र्ड होते हैं बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर भी बनते हैं और बहुत अच्छे वो आध्यात्मिक गुरु भी बन जाते हैं। इसी तरीके से जो केतु की महादशा में अगर आपने देखा होगा, कल तक जो लोग नॉर्मल बोलते होंगे या जिन्हें कुछ नहीं बोलना आता होगा, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता भी बन जाएंगे, बहुत अच्छे स्पीकर भी बन जाएंगे, एक आध्यात्मिक गुरु या एक आप कह लीजिए ज्योतिष की तरफ भी उनको आपने देखा होगा। दूसरा एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, जिन लोगों का सेटिस्फैक्ट्री लेवल कम होता है केतु की महादशा में, उन्हें वो भी बैलेंस करने आ जाता है। क्योंकि केतु की महादशा में आप कितने भी हाथ पैर मारिए, होना वही है जो ईश्वर ने आपके लिखा है। और ईश्वर से ज़्यादा जो आपने पास कर्म में, जो प्रीवियस कर्मास में जो अपने पेंडिंग कर्मास अकाउंट आप छोड़ के आए, उन्हें आपको इसी जन्म में प्रेरित करना है, इन्हीं जन्म में पूरा करना है। तो दिस इज़ वॉट योर एक्चुअलिटी इज़। और उसी समय में देखा होगा कई लोगों को आपने कि पहले तो बहुत डिबेट करते थे, बहुत वाद विवाद करते थे, बहुत ही चीज़ों की तरफ दौड़ते थे। सडनली उनका एक शांत स्वरूप, डिबेट नहीं करना, हर चीज़ में एक लेवल उनका मेंटेन हो जाना, ये सब केतु की महादशा के रीज़न से ही होता है। हालांकि केतु की महादशा बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद होती है, लेकिन फिर भी एंड एंड ऑल जो उसका निष्कर्ष निकलता है वो आपको उस लेवल तक ले जाता है जिस लेवल के बारे में अच्छे अच्छे लोग सोचते रह जाते हैं या जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, उस लेवल तक ले जाता है। और आपको एक अपनी लाइफ का बेसिक जो चीज़ है, आपका जो आपकी सोल, प्योर सोल जो है, उसकी तरफ आपको ले जाता है। दूसरा, हॉरोस्कोप में कहीं भी केतु अगर मीन और धनु राशि में है, केतु अगर मीन और धनु राशि में भी है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हैं, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल के होते हैं। प्योर सोल इन सेंस ऑफ ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आपको दिख जाएंगे ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, उनमें एक चीज़ होती है कि वो कभी छल कपट नहीं करते हैं। और गलती से भी उनसे कोई ऐसी चीज़ हो गई जो अनफेवरेबल हो या आप कह लीजिए जस्टिस वाली नहीं हो, तो उनकी वो चीज़ उन्हें तब तक परेशान करती रहेगी जब तक कि वो उस चीज़ को पूरी तरीके से आप कह लीजिए उनका वो एक माफ़ी वाला जो समय है या एक वो जो उनको उस चीज़ से पूरा रिलीफ नहीं मिल जाएगा, तब तक दे आर नॉट गोइंग टू गेट देमसेल्फ फाइन, अपने आप को बिल्कुल भी सही नहीं समझेंगे। जैसे उन्हें उस चीज़ से हीलिंग मिल जाएगी, उन्हें उस चीज़ से उभार मिल जाएगा, तो वो अपने आप को बहुत ही अच्छा मानेंगे। दिस इज़ ऑल वॉट अबाउट द केतु इज़। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ नई आपके लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।